करते हैं। खालिस्तान वाले जब अपना एक नक्शा जारी करते हैं अपना खालिस्तान का, तो उसमें दिल्ली को शामिल कर लेते हैं, हरियाणा को कर लेते हैं, यूपी का कुछ पार्ट कर लेते हैं, लेकिन जो असल पाकिस्तान है पंजाब में, उसको वो छूते भी नहीं है। तो लोगों को शक पैदा होता है कि ये क्या कोई सच में कोई मूवमेंट है, इनका कोई आइडियोलॉजी है भी, या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। उस पर आप क्या कहेंगे? एक किसान रैली हुई थी, स्ट्राइक हुई थी। कितने सिख पकड़े गए जो पाकिस्तानी थे, मुसलमान थे। दाढ़ी रख दी, पगड़ी तो बांधनी है, पंजाबी हमसे अच्छी बोल लेते हैं, है ना। तो पाकिस्तानियों को पता है कि सिखों से लड़ना बहुत परेशानी वाली बात है। ओके, ये सबको पता है। बोले सोनिहाल का नारा लगा दें तो ये जंग में केसरी आप फिल्म देख लीजिए, तो 21 सरदारों ने 10,000 पठानों को रोक दिया था, 2,000 मार दिए थे, कोई एक भी बच के वापस नहीं आया था। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो कि पहले गोविंद राय थे, 10वें गुरु तक हम सब हिंदू थे। ये बात दुनिया को समझना चाहिए, सिखों को समझना चाहिए कि हर परिवार ने पहला बेटा सिख बनाया था। तो गोविंद राय गुरु गोविंद सिंह जी बने 5 प्यारों के हाथ में, जो हिंदू थे। एक हरियाणा से, गुजरात से, एक मध्य प्रदेश से, एक लाहौर से, इस तरह से ये लोग आए थे और सिख बने थे। और इनमें 2 शेड्यूल कास्ट थे, वो सिख बने और शेड्यूल कास्ट नहीं रहे। ओके, तो पहले तो सरदार जो आज अपने आप को जो लो कास्ट, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, वही फ्रॉड है। कांग्रेस ने स्टार्ट किया था बूटा सिंह को शेड्यूल कास्ट बना के, चन्नी को भी बनाया था बाद में। दैट्स करेक्ट। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा तरीका मिल गया सिखों को सॉफ्ट करने का। ड्रग फैला दो, दारू फैला दो, ड्रग रहेंगे तो आधी ताकत इनकी ऐसी चली जाएगी। कांग्रेस ने एक और रूल निकाला कि एक फिक्स्ड परसेंटेज थी सिख्स की फौज में, वो कम कर दी, तो इनटेक कम हो गया। ऑलराइट, एंड वो एक डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार से बाद में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, जब चुन चुन के सिखों को मारा गया। तो क्या भड़का दिया आपने? खालिस्तानी मूवमेंट। भिंडरवाले कौन था? कांग्रेस का बनाया गया था, इंदिरा गांधी का सेलेक्ट था। जब महाराष्ट्र में गया था AR अंतुले को मिलने के लिए, तो क्या अकालियों का वो बन के गया था, या वो कांग्रेस का एक आदमी था जिसको कि प्रॉपर उनकी सीनियर ऑफिसर्स ने वहाँ रिसीव किया था। सर आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, हमारे दर्शकों को मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा एनलाइटन करें, ताकि जो पूरी सिखों के विरोध जो नरसंहार हुआ, मैं दंगे तो नहीं कहूंगा क्योंकि दंगे तो दो तरफा होते हैं, तो कत्लेआम हुआ था उनका, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ। लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं 60s में, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, जब एक मूवमेंट उठ रहा था पंजाब में कि सिखों को या पंजाब को भी एक ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, वहां पर कुछ घोषणा पत्र भी 65 में आया था, मैं उसका नाम थोड़ा भूल रहा हूं अभी। वहां से चीजें निकल कर आई थी कि हमें कुछ राइट दो, भारत से अलग होने की बात नहीं कर रहे थे। और फिर अकाली मजबूत हो रहे थे, जब अकाली मजबूत होने लगे तो पंजाब कांग्रेस सरकार को लगा कि इनको दबाने के लिए कोई चाहिए, फिर भिंडरवाला को खड़ा किया, बाद में खुद बड़े हो गए। क्या हुआ था उस दौरान, ये बताइए थोड़ा। देखिए, पूरी डिटेल का मैं वाकिफ नहीं हूँ, बट मुझे एक बड़े इंसिडेंट पता है। अम्बेडकर जी ने उन्हें तारा सिंह को बोला था कि जितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं, मैं उन सबको सरदार बना देता हूँ। तारा सिंह ने मना कर दिया था। अगर वो हो जाता तो ये ऊंच नीच खत्म हो गई थी देश में। बहुत बढ़िया। चंद जिहादियों ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मेरे देश को बर्बाद किया, उसमें मास्टर तारा सिंह सबसे ऊपर है। तो ये बोलने के लिए लोगों को डर लगता है, बड़ी सच्चाई है। सार्वजनिक करिए इसको कि आज देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशंस को लेके है। आप बना देते उनको, सरदारी बना रहे थे ना। किरत करो, नाम जपो, वर्ण छको। बिल्कुल यही सिखाया गुरु नानक जी ने। आज गुरु नानक के नाम पर सबसे ज्यादा ढोंग कौन कर रहा है?
पंजाब में सबसे ज़्यादा लूट किसके नाम पे मच रही है? गुरु नानक के नाम पर। आप क्या फॉलो करते हैं गुरु नानक को? उन्होंने कहा था कि सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। अब उस औरत को नीचा क्यों दिखाते हो जो कि राजाओं को जन्म देती है? सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या कहाँ होती है? पंजाब हरियाणा में। ऑलराइट, आप तो उनको फॉलो नहीं करते। क्या आप किसी औरत को चीफ ग्रंथी, हेड ग्रंथी बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। क्यों? आपने ठेका ले लिया है। गुरु ग्रंथ साहब जो है ना, वो इसी तरह से पढ़े जाएंगे जिस तरह से हम पढ़ाना चाहते हैं। तो वो शब्द क्यों नहीं पढ़े जाते जिसमें कृष्ण, शिव जी और बाकी लोगों बाकी राम जी, इन सब की व्याख्या की जाती है। नीलकंठ पर हर नारायण मान मुकुंद मुरारी, ये गुरु ग्रंथ साहब में है। ये शब्दों को पढ़ने के लिए मनाही है। और एकदम से तो नहीं हुआ होगा, अभी हाल फिलहाल हुआ होगा। तो मैंने कह रहा हूं ना कि एक बहुत बड़े सिंगर थे, अभी गुजर गए, हुजूरी रागी थे, निर्मल सिंह, ओके, पद्मश्री। बिल्कुल। उनको निकाल दिया गया था। उनको हरिमंदिर से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक भजन गाया था, क्या मांगू किछ थिर ना रहाई, देखत नैन चले जग जाई। ओके, वो रावण के ऊपर में उन्होंने शब्द गाया था। ओके, और इतना क्लैरिटी से गाया था बिकॉज वो पार्ट ऑफ द ग्रंथ है, ग्रंथ साहिब है। निकाल दिया था उनको। तो आपने बंदा बहादुर के नाम पे कोई सिंह नहीं लगाया गुरु गोविंद सिंह जी ने। बोला लड़के आओ। बंदा बहादुर ने क्या सेक्रीफाइस किए थे? अपना बेटा चुनवा दिया था, कटवा दिया था उनके सामने सामने। अपने बेटे के, उनको फोर्स कर दिया गया था अपने बेटे का मांस खाओ। ये सच्चाई सामने नहीं है। टोडरमल की सच्चाई सामने नहीं आ रही कि टोडरमल जी ने 57,000 या कितना 87,000, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, गोल्ड की मोहरें उसको आदमी को दी थी, उस एरिया के जो था, शायद वजीर खान था या क्या था। दोनों बच्चों की जो उनको चुनवा दिया गया था, उनके लिए एक जो 6 बाई 4 फुट की ज़मीन चाहिए थी वहाँ पर क्रिमेट करने के लिए। तो टोडरमल जी ने ये सेक्रीफाइस दिया। आज उनका घर देख लीजिए, खंडर बना पड़ा है। ये रिस्पेक्ट है अकाल तख्त की उन लोगों के लिए जो कि भाई मनी सिंह, भाई मनीदास जी, सतीदास जी, गुरु तेग बहादुर जी। और गुरु तेग बहादुर जी सिंह तो नहीं लिखते थे, लेकिन जब वो कश्मीरी पंडित आए, उन्होंने कहा था मुझे अगर मुसलमान बना दिया तो कह दो औरंगजेब को, तो आप बन जाना। ये था सिखों का धर्म, ये है सिखों का धर्म, मानवता के लिए खड़े हो जाएं। हम भूल चुके हैं और भुलाया जा चुका है। सबसे बड़ा रोल इसमें सिखों का नहीं था, इंदिरा गांधी का था, राजीव गांधी का था। इंदिरा गांधी ने 30,000 से ज्यादा सिखों को मरवा दिया ब्लू स्टार के नाम पर। राजीव गांधी ने ऑर्डर किया था, 5,000 से ज्यादा सिख मारे गए। दिल्ली में सबसे ज्यादा मारे गए, बाकी शहरों में 34 साल तक FIR दर्ज नहीं हुई। दो बातें अब मैं चाहूंगा कि आप उसे एक्सप्लेन करें। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि सिखों के अंदर एक ऐसे एलिमेंट हैं जो आज सेपरेटिज्म की बात करते हैं, जो लगातार सिख आइडेंटिटी के बारे में ये जोर देते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हमारा कोई हिंदू अतीत नहीं है। ये बातचीत में निकला है। और दूसरी तरफ हम ये भी बात करते हैं कि कैसे इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान इतने सिखों को मरवाया। बाद में जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ तो उसके बाद जो दिल्ली दंगे हुए या सिखों के खिलाफ जो दंगे हुए, उसमें 5,000 लोग मारे गए। अब इन दोनों चीजों को अलग करके मुझे बताइए, क्या आज जो सिखों के अंदर एक अलगाव की भावना है, भले वो कितना भी छोटा सेक्शन क्यों ना हो, उसके पीछे वो घटनाएं जिम्मेदार हैं जो 70-80 के दशक में हुई हैं? और अगर वो जिम्मेदार हैं तो क्या पहले सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जिन भी लोगों के दिल में वो दर्द है, भले 84 में कुछ हुआ या उससे पहले कुछ हुआ, उसको सेटल करो? क्योंकि जख्म जो भी आप किसी के नहीं भरेंगे, कोई भी आदमी बहुत इजीली आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर लेगा।
तो बजाय पाकिस्तान को जिम्मेदारी ठहराने की कि उन्होंने सिखों को मैनिपुलेट किया, या उन सिखों पर सवाल उठाने की कि आज तुम अलगाव की बात क्यों करते हो, हमें 30-35 साल पहले जाके पीछे भी तो देखना चाहिए कि हमने अपने लेवल पे क्या किया और हमने क्या वाकई, अगर 35 साल तक वो मामलों को कोई उसका क्लोजर नहीं हुआ या रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो उसका भी तो कोई गुनहगार होगा। बादल ने किस फिल्म को रोका? आपकी फिल्म को। नानक शाह फकीर। नानक शाह फकीर में एक शब्द है गुरु नानक जी का गाया हुआ। हमने वर्ल्ड का सबसे टॉप लिरिसिस्ट, उससे बड़ा लिरिसिस्ट आपको वर्ल्ड में कभी नहीं मिलेगा, उनको लिया था गुरु नानक जी, उनके लिरिक्स लिए थे। ऑलराइट, उसमें एक शब्द है, खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, गुरु नानक जी का गाया हुआ। ऐती मार पई कुरलाने तैकी दर्दन आया, बाबर के खिलाफ में लिखा था कि उसने खुरासान और तैश नैश करके भारत में आ गया, हम सबको गला काट दिया, आपको दर्द नहीं हुआ। हिंदुस्तान डराया, तब दुनिया भारत बोलती थी, हिंदुस्तान बोला। क्यों बोला? एक हैं हम, भारत है। जगह जगह देश विदेश में उन्होंने चक्कर लगाए हैं, एक ओंकार का संदेश दिया, गॉड इज वन। ऑलराइट, हमने क्या किया? वो शब्द ही गायब कर दिया है, नहीं सुनते हैं क्योंकि गुरु नानक ने कहा था। ऑलराइट, लंगर सब में एक जैसा सर्व होना चाहिए। मैं ये बात अकाल तख्त से पूछना चाहता हूं कि वो सेपरेट लंगर क्यों खाते हैं, उनके लिए अलग क्यों बनता है? जब मेरे से बहुत खुश थे और फिल्म बन गई जी, बहुत अच्छी हो गई, 32 लोग मेरे घर पर आके फिल्म देख के गए थे, तो जो लंगर मुझे खिलाया गया था वो अकाल तख्त के एरिया में खिलाया गया था। वो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 कटोरियाँ, सब कुछ, खीर अलग से, फलाना ढिमकाना, लस्सी अलग से। ऑलराइट, तो वो जो बोलते हैं जे छको खाओ, तो मैंने कहा साहब ये सब वहाँ मिलेगा? कहते नहीं नहीं, ये स्पेशल है, सडनली आई गॉट अप फ्रॉम देयर, मैं वहीं जाऊँगा खाऊंगा। राइट, क्योंकि नानक ने कभी भी बांट नहीं की। मानस की जात सब है एक है पहचान वो, तो नाराज हुए थे। तो नहीं कहे तुम आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, तो मैंने कहा मैं इमोशनल नहीं होता तो नानक शाह फकीर नहीं बनती थी। बहुत बढ़िया।